गुरु का मतलब होता है गु प्लस रू। गु मीन्स अंधकार, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अंधकार। रू मीन्स हटाने वाला, जो अंधकार को हटाता है उसको गुरु बोलते हैं। अब ये अंधकार क्या है? अंधकार जो है, हमारा मन जो है, मन स्थूल है। मन को कहा जाता है माइंड इज ब्लाइंड, मन ब्लाइंड है, इसको अपनी सूझबूझ कोई नहीं है। इसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है। आत्मा जो है वो इसको गाइड करती है। तो गुरु जो है, गुरु केवल परम पुरुष ही होते हैं, परमात्मा ही होते हैं, दूसरा कोई गुरु हो नहीं सकता। तो आम तौर पर हमें इधर खास करके हिंदुस्तान में गुरुओं की भरमार है। तो गुरु होना आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उसी गुरु को नमस्कार करता हूँ जो ये है। कौन? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जितना यूनिवर्स है ये ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा, गुरुर् ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु का मतलब जो इसको मेंटेन करता है, पालन पोषण करता है, पूरा सब कुछ दे के रखा हुआ है, कोई कमी नहीं है इसमें। तो ये हो गया विष्णु जो पालन करता है, परवरिश करता है। महेश्वर का मतलब होता है जो इसको फिर वापस डिजॉल्व करके अपने में ही ले जाता है, तो वो गुरु होता है। तो गुरु के मुकाबला में सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही गॉड है। इसलिए गुरु के मुकाबले में किसी को खड़े होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंसान क्या है? इंसान एक स्मॉल डॉट इन दिस यूनिवर्स, छोटी डॉट है। तो गुरु तो ही वो अनंत है। गुरु जो है ही इज इनफिनाइट, उनका बाहर है ही नहीं। इसलिए गुरु के मुकाबला कोई करे तो फुलिशनेस। लेकिन फिर भी हम एक गुरु को मानते हैं जो एक आदमी है, जो एक पर्सनल ह्यूमन शेप में आया है, जैसे कि शिवा या कृष्णा या श्री श्री आनंद मूर्ति, जैसे शिव। तो इस गुरु का क्यों जरूरत है? yes. क्योंकि जब गुरु पिता, परम पिता है या गुरु गॉड है, तो एक आदमी को क्यों हम गुरु पे रखें? देखो, ये उस परम पुरुष की जो अनंत अनादि है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है। हमारे जो 5 आर्गन्स हैं, इन्हीं से हम सारी सृष्टि को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो उनसे परे है, वो इंसान के मन से भी परे है। मन जो सब कुछ सोचता है, जो सब कुछ करता है, ये भी उसको नहीं देख सकता। ये उनकी कृपा होती है, ये परम पुरुष की, परमात्मा की कृपा है जो वो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। अगर आपको किसी को प्यार करना हो, मोहब्बत करना हो, क्या आप हवा के किस्म के किसी आदमी के साथ प्यार कर सकते हैं? प्यार तो हम उसी से करेंगे जिसको हम देखेंगे, जिसको हम सुनेंगे, जिसको हम अपने नज़दीक देखेंगे, उसी से प्यार करेंगे। तो हमें परम पुरुष क्या है? ही इज़ ए लव इनकारनेट, कंप्लीट प्यार और मोहब्बत है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको वो इनकी कृपा होती है जो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, मिक्स करते हैं, और वो बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं समझते। तो इंसान का जो अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए हमें गाइड चाहिए। तो वो गाइड का काम करते हैं। गाइड मीन्स गुरु। इसलिए
उनको इंसान की फॉर्म में आना है, तो तभी तो हम उनके नज़दीक जाएंगे, तभी हम उनको देखेंगे, तभी हम उनके प्यार का पता लगेगा कि वो कितना प्यार करते हैं। वो तो लव इनकारनेट हैं। इसलिए परमात्मा के दो रूप हैं। एक रूप है शरीर में ही आकर, एक तो उनका भगवान का रूप है। भगवान मीन्स ही लव ओनली, ठीक है, प्यार ही मोहब्बत और कुछ नहीं है। वो बस गले से लगा कर रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो ये सारी क्रिएशन जो है वो उनका बच्चा है। तो इस क्रिएशन में तो हम लोग हैं, इंसान भी हैं। तो वो इंसान को गाइड करने के लिए आते हैं। दूसरा रूप उनको होता गुरु। गुरु का मतलब होता प्यार, तो उनका है ही है। गुरु जो है वो दो शक्ल में है, एक तो भगवान की शक्ल में, एक गाइड की शक्ल में। तो गाइड जब वो किसी को करेंगे तो वो हमेशा इंसान को राइटियसनेस, दुरुस्त सच्चे रास्ते पर चलाते हैं, वो गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। तो जब इंसान जो है, इंसान एक ईगो उसको है, तो वो बहुत छोटा, लेकिन उसका ईगो बहुत बड़ा है, अहंकार बहुत बड़ा है, घुमंड बहुत बड़ा है। तो जब वो घुमंड के कारण अपने रास्ते को भूल जाता है इधर उधर, तो फिर गाइड जो है, गाइड फिर उसको अपने दुरुस्त रास्ते पर चलाता है। अगर नहीं मानता है तो डंडे मार कर भी चलाता है। तो गुरु के दो रूप हैं। कौन कौन सा? एक तो वो डंडे से भी चलाते हैं अपने रास्ते पर, जो असली रास्ता है इंसान को। लेकिन भगवान सिर्फ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसीलिए उनको दोनों रूप में आना पड़ता है। और ऐसा क्यों है कि अभी तक गुरु हमेशा हिंदुस्तान में ह्यूमन फॉर्म में आया? क्योंकि सबसे पहले आज से 7,000 साल पहले भगवान शिव इस धरती पर आए थे। तो उस वक़्त तो इस ग्लोब की शक्ल कुछ और थी। तो वो आए, तो पहले वो आए, ये जो वेस्टर्न लोग थे, इनको बोलता आर्यंस। ये आर्यंस जो थे वो इस मध्य एशिया में रहा करते थे। दे ऑक्युपाइड दिस मिड ऑफ एशिया। तो ये यहाँ पर इस जगह पर जो है मौसम ऐसा ठंडा था कि लोग असल में चरवाहे थे, गाय बैल भैंस पालना। तो सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण, उस ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो उनके माल मवेशी मर जाते थे। इसलिए वो यहाँ से भागने शुरू कर दिए। वो सेपरेट ऑल ओवर दिस यूरोप की तरफ, जहाँ अच्छा ठंडा था तो उस एरिया में। लेकिन वो सेंट्रल एशिया जो है वो बहुत ठंडा था। तो फिर चलते चलते वो फैल गए थे, फैलते फैलते वो भारतवर्ष में भी आ गए। तो भारतवर्ष की आबो हवा तो बहुत गर्म थी, ठंडी गर्म, यानी नॉर्मली समझ लो थी। तो इसलिए वो वहाँ पर आने शुरू हुए। तो जब एक कौम दूसरी कौम से मिलती है तो फिर वहाँ पर उनका बैलेंस तो बनता नहीं है, आपस में जोड़ नहीं बनता, इसलिए लड़ते थे, झगड़ते थे बहुत। तो भगवान शिव उस टाइम में आ गए, जिस वक्त के आर्य लोग वेस्ट की तरफ से भारत की तरफ जा रहे थे। ये इसी तरह से चाइनीज़ लोग जो हैं, मंगोलियन रेस, वो भी बहुत ठंडा इलाका है, उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। वहाँ भी कोई सहूलियात नहीं थी, तो वो भी डाउनवर्ड्स आ रहे थे, भारतवर्ष की तरफ आ रहे थे। ईस्टर्न लोग जो है, तो ईस्टर्न भी लोग भी ईस्ट की तरफ जो थे वो भी जंगलों में रहते थे, तो वो भी भारत की तरफ आ रहे थे। तो ये तीन कौमें उधर से आ रही थी। और ओल्ड जो यहाँ के द्रविडियन लोग थे वो भी यहाँ रहा करते थे। इसलिए जब आप जानते हैं कि नए लोग मिलते हैं तो आपस में उनका जोड़ नहीं होता है, इसलिए वो लड़ते झगड़ते रहते। तो वो एक ऐसा टाइम था जब भगवान शिव को आना पड़ा राधर उनको। तो वो आए तो उन्होंने इनको आपस में मिलाने की कोशिश की। तो उनका काम ही था उनको मिलाना। तो भगवान शिव ने इसलिए क्या किया कि मंगोलियन लोग उनको अपना दोस्त बनाने के लिए, आर्यन लोगों को अपना
दोस्त बनाने के लिए। वो ऑस्टेरिक रेस जो थी वो उनको अपना दोस्त बनाने के लिए और यहाँ के लोगों को अपना बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, उनको 3 शादियाँ करनी पड़ी। वो दामाद बने तो एक पहली शादी उनकी थी वो पार्वती जिसको बोलते हैं, पार्वती के साथ। वो थी आर्यन रेस की लड़की थी, आर्यन रेस। तो उन्होंने कहा कि दामाद बनो तो आर्यन लोग हमारा इज्जत करेंगे, हमारी बात मानेंगे। दूसरी बीवी थी उनकी ऑस्टेरिक रेस की थी, वो काले रंग की थी, इसका नाम था काली। तीसरे जो थे तो थी मंगोलियन रेस की, उसका नाम था गंगा। इसलिए 3 बीवियाँ उन्होंने इसलिए बनाई थी कि हम इन लोगों को इकट्ठा करें। तो उनका काम था इकट्ठा करना। और उसी समय में उन्होंने तंत्र, एक सिस्टम था, लाइफ का सिस्टम, तंत्र दिया उन्होंने। तन होता तन जड़ात तारीद जस्तु या सा तंत्र प्रकृति था। तंत्र का मतलब होता है जो इंसान की जड़ता को, जड़ता मीन्स डार्कनेस ऑफ माइंड। हमारा माइंड कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। इसको कहते हैं जो कुछ नहीं जानता है वही डार्कनेस हुई। डार्कनेस का मतलब अंधेरा नहीं होता। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने तंत्र तैयार किया। तंत्र होता है योगा, जिसको योग बोलते हैं, आज हम योग साधना बोलते हैं। उन्होंने वैसा तैयार किया कि वो सबको इम्पार्ट करते गए। तो ये जो तंत्र होता है, तंत्र यूनाइट करता है लोगों को, वो डिवाइड नहीं करता। तंत्र ऑलवेज यूनाइट्स। तो तंत्र साधना उन्होंने योग दिया। तो योगा के मालिक भगवान शिव हैं। सबसे पहले योग उन्होंने दिया है, उसका कंप्लीट, जितना उस वक्त ज़रूरत थी। क्योंकि उस वक्त इंसान जो है तो वो देवर ऑलमोस्ट एनिमल्स। तो इसलिए उनको पशुपति भी बोलते हैं। पशु मीन्स एनिमल, पति मीन्स ही लव्ड एवरीबडी। जैसा भी कोई आदमी था वो बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने सिर्फ प्यार के साथ लोगों को अपने पास लाया, तो पहचान बन गई। उन्होंने उनका नाम शिव रखा। शिव माने होता है कल्याणकारी इंसान। तो शिव नाम किसने दिया है? लोगों ने दिया। पशुपति उनका नाम था, पशुपति उनको नाम दिया लोगों ने। पशु मीन्स एनिमलों के मालिक, पिता। तो तब भी योगा में गुरु की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी कि नहीं? अब गुरु जो होते हैं, तो गुरु को तो मैंने बता दिया, गुरु और भगवान में। गुरु जो है वो गाइड करते हैं। तो किस चीज़ में गाइड करते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी का नाम, ये तो नाम और निशान ही नहीं था उस ज़माने में। तो स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है परम पुरुष का नॉलेज, ज्ञान। तो ये दुनिया का ज्ञान तो लोगों को था, सूरज निकलता है सुबह शाम को डूब जाता है, हवा है, पानी है, ये नॉलेज तो लोगों में था। यहाँ तक कि लोग उस वक़्त जब भगवान शिव आए थे तब काफ़ी एडवांसमेंट हो गई थी, उनका ब्रेन जो है काफ़ी विकास हो गए थे, इंटेलेक्चुअल विकास हुआ। तभी तो परम पुरुष उसी वक्त आते हैं जबकि लोगों को ये एहसास हो। तो उस वक्त उन्होंने ये एहसास करवाया कि तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो। किसकी? तुम नेचर से बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से आज़ाद होना है। उस आज़ादी के लिए उन्होंने तंत्र दिया। तंत्र का मतलब है टू एमेंसिपेट वन फ्रॉम दी बॉन्डेजेस ऑफ प्रकृति। प्रकृति जो उनकी शक्ति है, भगवान की ही जो शक्ति है उसको प्रकृति बोलते हैं। तो इंसान उसी के बंधन में है, तो छूट नहीं सकता। तो आपको भूख लगती है तो आपको तो खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी तो लेनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल उसी में ग्रस्त रहते हैं। दूसरी बात, दुख और सुख इंसान के साथ रहता है। तो इंसान दुख को पसंद नहीं करता है, सुख को पसंद करता है। तो हमेशा सुख तो मिलेगा नहीं, दुख भी साथ ही होगा। तो दुख और सुख के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए
भगवान को खुद ईश्वर को आना पड़ता है। इसीलिए वो जब आते हैं वो दो रोल रहते हैं, भगवान का रोल भी साथ रहते हैं और गुरु का भी रोल साथ रखते हैं, तो वन एंटिटी। अच्छा, जो से आपने कहा कि वो हिंदुस्तान में ही क्यों आते हैं, तो वो सबसे पहले आगे कहाँ पर आते, उस वक़्त तो ये कॉन्टिनेंट अमेरिका तो बहुत ही दूर था, तो ये जो वो ऐसी जगह पर आए जहाँ पर सब कन्वीनियंस थी, तो उस वक्त आए थे वो भारतवर्ष में। उनके लिए भारत या यूरोप वगैरह कुछ दूर नहीं है, वो तो ही ट्रेवल्स थ्रू द एंटायर प्लेनेटरी सिस्टम, ठीक है कि नहीं। तो वो पहले वहाँ आए तो एक माहौल बन गया और साथ ही एक फील्ड बन गया, स्पिरिचुअल फील्ड। तो आप जानते हैं कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि सबसे पहले भगवान शिव ने यहीं पर काम किया, उसके बाद फिर वो फैलते फैलते ये आपका जो मेडिटेरियन रीजन है, सारे इस रीजन में शैविज्म ही था, यानी दी फिलॉसफी ऑफ शैविज्म, शिव की फिलॉसफी थी। तो ये लैंड जो है ये ऑलरेडी बना है, तो जब दूसरी बार वो आए एज लॉर्ड कृष्णा, तो फिर वहीं पर आएंगे ना जहाँ पर बना हुआ है, नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहली बार आए, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी अब वो आए हैं, तो तीसरी बार भी तो इंडिया में ही आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको बड़े आराम से काम उनका चला, क्योंकि जब उन्होंने शुरू कर दिया तो ही गॉट मैनी पीपल जो कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते थे, फैल गए। अब उसके बाद पहली बार भगवान शिव तो पहले भी यूरोप में आए हैं, आपको पता होगा, यहाँ के लोगों को पता है, जब बाबा यहाँ आए थे तो उन्होंने बोला था भगवान शिव जो है इस रास्ते आए थे, वो फीस में जब गए थे। तो इसलिए इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, ठीक है ना। आप अपनी बिजनेस वहाँ करने जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस सेट है, ठीक है ना, नई जगह पर कभी कोई बिजनेसमैन नहीं जाता। और इसलिए ये वेस्ट में लोग योगा में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पे योगा में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वेस्ट की मेंटेलिटी में थोड़ा मुश्किल है एक दूसरे आदमी को वर्शिप करना या डिवोशन देना। जैसे कि मैं अभी नीचे बैठा हूँ ना, मैं अभी आपके पैर छू रहा हूँ, ये वेस्ट के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वेस्ट में हम चाहते हैं कि सब डेमोक्रेटिक होता है, सब सेम लेवल पे बात करते हैं। तो इसलिए मेरी सवाल ये है कि योगा पॉसिबल है बिना एक पर्सनल गुरु? जैसे कि आपने बोला कि गुरु भगवान है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा गुरु भगवान है, बस मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा गुरु शिवा है या मेरा गुरु कृष्णा है या मेरा गुरु श्री कृष्णानंद मूर्ति है। वो सब बोलने से थोड़ा मुश्किल होता है वेस्ट लोगों के। हाँ, वेस्टर्न लोग ये जानते हैं कि ईश्वर है, तो देखा किसी ने नहीं तो न दिखाई देता है, तो न दिखाई देगा। इसलिए वो किसको वो पूजते हैं, क्या पूजते हैं? वो भी जीसस रखते हैं ना, जीसस। तो इसको पूजने के लिए या इसको उसके साथ प्यार करने के लिए किसको करेंगे वो प्यार? इनविजिबल एंटिटी को कोई प्यार नहीं कर सकता। इसलिए ये पर्सनल गॉड होना ज़रूरी है, इम्पर्सनल गॉड से कोई प्यार नहीं करता है। इसलिए उसकी जो पूजा करना है, उसकी तरफ जो बढ़ना है, वो अनलेस एंड अनटिल ही इज इन सच ए फॉर्म कि विद whom everybody loves him, sees him, है उनके साथ रहना, सहना, चलना। परमात्मा को फिजिकल बॉडी में भी आएंगे तो सब लव नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते। एक पार्टी है जो लव करती है, एक पार्टी है जो दुश्मनी करती है, ठीक है ना। तो जिस तरह से जब कृष्ण आए तो उनकी एडवेंट जो होती है उनकी है दो हिस्सों में, वो सारी सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक जो होती है वो परमात्मा के बिल्कुल अगेंस्ट, जैसे आज कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म परमात्मा को मानता ही नहीं, कहता है ही नहीं, कोई नहीं। अगर वो नहीं है, वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि ईगो है, इंसान के अंदर ईगो है। ईगो मीन्स घुमंड, गुरूर,
वैनिटी। तो वैनिटी में और परमात्मा में अत्यंत दुश्मनी है। परमात्मा कैन नॉट टॉलरेट अनदर पर्सन, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, ही इज ऑल पावरफुल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, नथिंग बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग। लेकिन इंसान जो है वो उसी का बच्चा है, इसलिए उसमें भी अहंकार है। तो छोटे बच्चे को अहंकार करना उतना अच्छा नहीं रहता है, जब तक वो उसी के लेवल का ना बने। उसी के लेवल को बनाने के लिए ही परम पुरुष गुरु के रूप में आते हैं। और एक साधना पद्धति जो योग की पद्धति है, इस योग की पद्धति से वो लीड करते हैं तमाम सोसाइटी को, और वो बनाना चाहते हैं अपने बराबर। तो वो स्वाय इस योग अभ्यास के बराबरी हो नहीं सकती है। इंसान जब बना तो उसमें ईगो तो डेवलप हो गया, तो सब में होता है। बगैर ईगो के कोई सृष्टि में कोई इंसान है ही नहीं, ईगो होता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब हमने परम पुरुष की तरफ जाना है तो हमें सिंप्लीफाई लाइफ लेनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये जो आपका सवाल है ये वैनिटी का सवाल है। मैंने सुना है कि जो सुप्रीम कमांड है उसमें वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बहस चला था कि सुप्रीम कमांड वी डोंट एग्री विद दिस। तो गॉड इज ऑल पावरफुल, ये तो मानते हैं। व्हेन ही इज ऑल पावरफुल, व्हाई नॉट टू सरेंडर बिफोर हिम? यू हैव टू सरेंडर करना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे 10 रावण का हाल। रावण है ना वो कहानी रामायण। फिर उसके बाद पांडव और कौरव की लड़ाई हुई, किस चीज़ को मारा गया? ईगो को, अहंकार को। तो अहंकार जो है वो परम पुरुष जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे जो अगर प्यार करना है, मान लो कि आपको अपने पिताजी से प्यार करना, अगर आप कहें कि मैं तुमको तो मानता नहीं हूँ, हाँ बल मेरा राइट है, मैं सब कुछ करूँगा, तो विल ही योर फादर एग्री? इसलिए इट इज़ नेचुरल कि इंसान को अपने वृत्तियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अहंकार एक वृत्ति है। दिस इज ग्रेटेस्ट हर्डल ऑन द पाथ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इसीलिए साधना करने से क्या होता है, आहिस्ता 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 साधना करते 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 ये ईगो जो है, ईगो डाउन होता है, कम होता है। ठीक है। तो मतलब मैं मानता हूँ कि पर्सनल गुरु की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। बगैर पर्सनल गुरु के जब तक गुरु बोलेगा नहीं, आपको पता नहीं देगा कि तुम बंधन में हो। आपको ये पता ही नहीं है, अब मैं बंधन में हूँ, पता ही नहीं है। लेकिन वो जब तक जतलाएंगे नहीं कि तुम बंधन में हो, तुमको बंधन से छूटना, बंधन से छूटोगे तो यू आर इक्वल टू मी। तो इंसान जो है वो इंसान तो परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा के बराबर है ये, ठीक है ना। लेकिन जब तक वो बंधन में है तो तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो मान लीजिए कि एक आदमी है जो बोलता है कि हाँ ठीक है, मान लिया मुझे गुरु की ज़रूरत है, लेकिन मुझे तो गुरु चुनना दे दो, मुझे चुनने दे दो, मुझे चुनने दे दो कौन से गुरु को मैं मानूं। जैसे कि आप बोले कि शिव है, कृष्ण है, श्री श्री आनंद मूर्ति है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे से श्री श्री आनंद मूर्ति से इतना मेरे रेजोनेंस नहीं है, या कृष्णा को इतना पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ शिवा को मानूंगा, शिवा को। अगर आप शिव को मानते हैं तो आप आनंद मूर्ति को मानते हैं। अगर आप शिवा को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। तो कृष्ण शिव मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेम एंटिटी कम्स इन फॉर्म, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब भी परम पुरुष आते हैं वो टाइम टाइम के मुताबिक आते हैं। अब जो काम भगवान शिव ने उस टाइम में किया वो कृष्ण ने नहीं किया, कृष्ण ने और दूसरा काम किया। जो कृष्ण ने किया वो आनंद मूर्ति जी ने किया। क्यों? क्योंकि टाइम चेंजेस, तो ही कम्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन।
इस वक्त तो इंटेलेक्चुअल एरा है। इस इंटेलेक्चुअल एरा में आज जंग कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो जंग करने वाले लोग हैं ना, दे आर ऑल मटीरियलिस्ट्स। वो मैटर को ये देते हैं, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो परम पुरुष हैं जो, उनको नहीं ये देते हैं। तो परम पुरुष जब आते हैं वो हमेशा राइट गाइडेंस देकर वो कहते हैं कि इसको बंद करो। अच्छा, वो कहते हैं मुझे याद नहीं रहता है ना। कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। सब्जेक्टिव अप्रोच, subjective means, subject means the supreme entity which is not visible. The subjective approach through objective adjustment. You have to adjust yourself with this world also. And keeping your adjustment with it, you have to approach him, because the goal of life is that. Where from you have come, you have to go back to that. Till then, you will remain moving in this universe. And sometimes you will go down, sometimes you will rise up, sometimes you will again go into animal life. So why should we go into animal life? Animal life is the most hellish life. Human being is at the center. Now, if human beings know that we don't want this sinful life, or we don't want uncomfortable life, then they have to do some effort. Relieve yourself from this. And this is due to human actions which he has done. And he has earned reactions of actions. And ये जो रिएक्शंस ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं संस्कार। तो इंसान जब से पैदा हुआ इसने संस्कार अर्न किए हैं। इन संस्कार को भोग करने के बार बार आना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। तो किस किस लाइफ में, तो वो तो कोई डेफिनेट नहीं है कि वो इंसान ही बनेगा। ठीक है, इंसान अगर अच्छा कर्म करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा एक्शन करेगा, तो वो इंसान की लाइफ में दोबारा भी आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ। लेकिन जो इंसान कर्म करता है, जो इंसान एक्शन करता है, वो कोई सोच समझ कर तो करता नहीं, वो तो वृत्तियों के अधीन, इंस्टिंक्ट्स के अधीन में काम करता है। तो जैसा फिर आया, जो खुशी दे दे वही करेगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में आपका एक कंप्लीट एक्शन का रास्ता दे दिया हुआ। यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, एक्ट लाइक दिस। इवन देन एक्शन में रिएक्शन होगा ही। तो वो जो रिएक्शन है वो आपके जन्म का, पैदा होने का और मरने का वो कारण बनता है। तो भगवान आते हैं, कहते तुम इन बंधनों से छूट जाओ, तुम्हारी जो असली पोजीशन है वो दैट इज़ वेरी सुप्रीम, तुम उस तरफ जाओ। तो उस तरफ गाइड करने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। ये जो गुरु इज़ ऑल नोइंग एंटिटी। गुरु सब कुछ जानते हैं। जो कोई जानता नहीं है तो वो गुरु कैसे होगा भाई? हमको तो पता नहीं कि कल क्या होगा। ये हमारे जो गुरु आज बने हुए हैं ना, उनको पूछो कि कल क्या होने वाला, तो दे कांट से एनीथिंग। तो एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए बोलिए। गुरु के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बनाना होता है? हाँ, वो हर इंसान अपना अपना जैसा रिलेशनशिप बनाता है। वो उसकी अपनी, कई लोग हैं वो गुरु को दोस्त समझते हैं, फ्रेंड। तो आप अपने फ्रेंडशिप भी बना सकते हैं। कई लोग जो होते हैं वो माता पिता मानते हैं, उनको माता पिता मानते हैं, वो उनका रिलेशन होता है। कई ऐसे होते हैं जो उनको जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ अपने पति के रूप में उनको देना, तो वो भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेंटेन करने वाली जो रिलेशनशिप है, हमने उसको ढूंढना है। और वो कौन सी रिलेशनशिप है?
वो है बच्चा बनो, उनको माता पिता मानो। 2 in 1 है वो, 2 in 1 है। माता भी है पिता भी है। इसीलिए कहा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। वो बंधु भी हैं और सखा भी हैं। सखा मीन्स दोस्त, फ्रेंड। लेकिन बंधु ऐसा दोस्त होता है कि वो 24 आवर्स छोड़ता नहीं है, वो हमेशा लगा रहता है आपके साथ। वो कौन है? वो स्वाय परम पुरुष के हो ही कोई नहीं सकता। इसलिए बंधु वही है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रव्यम विद्या मीन्स ज्ञान। यू आर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। वो द्रव्यम मीन्स दौलत, धन दौलत। तो धन दौलत भी वही है। ये सारा कुछ सृष्टि उन्हीं की है। तो ये इसमें तुम रह रहे हो, तो खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हें सर्व मम देव, तुम मेरे देवताओं के देवता तुम ही हो। तुम देवों के देव महादेव जी तुम ही हो। महादेव मीन्स गुरु तुम ही हो, तुम मेरे भगवान भी तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। सरेंडर डे यू सरेंडर टू हिम। जब आप आंख से आंख मिलाने की बात सोचेंगे नहीं तो यू विल गेट हिम। तो जो रिलेशनशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम मेंटेन करें। तो माता पिता को करते थे, माता पिता के सामने हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, गड़बड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता को तमाचा नहीं मारते। वो कहते बेटा नहीं ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त है तो फिर दोस्त को दोस्ती चला सकते हो तो चलाओ, लेकिन चला नहीं सकता है कोई। इसलिए कोई भी दूसरा जो रिलेशनशिप है स्वाय माता पिता के आसान रिलेशनशिप और खोज नहीं है। तो हमें उनको अपने माता पिता, तो माता पिता की तो हमें बहुत इज्जत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो हम कहाँ करते हैं? हम माता पिता के साथ गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते। वो कहते हैं थोड़ा सा तमाचा लगा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चा हंसता हंसता भागता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वो रिलेशनशिप अपने रिलेशनशिप हर इंसान अपने लिए तैयार करता है। कई लोग ऐसे दोस्त होते हैं कि वो दोस्ती निभा सकते हैं उनके साथ, ठीक है, इट्स ऑल राइट। कोई सा भी रिलेशन जो है वो अपनी मर्जी से। बस, थैंक यू नाना जी, बहुत शुक्रिया।